लेकिन अब आप उस ट्विस्ट पे आइए जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो समझाने के लिए आज का ये वीडियो स्टार्ट किया है। जितने भी लोग वो बचे हैं जिनके पास अभी रोजगार नहीं है या उनको मिलता है तो कोई 8-10 हजार रुपए का मिलता है, 12 हजार का मिलता है, और इसी चीज का आप लोगों को फायदा उठाना है, इसी चीज को आपने लोगों को समझाना है। दोस्तों, सैकड़ों लोगों की और बहुत ही भारी डिमांड पे एक क्वेश्चन उठता है उन लोगों का कि भाई क्या फ्यूचर के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, क्या फ्यूचर के अंदर आईएमसी बिजनेस करना ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा? अगर ठीक नहीं रहेगा तो क्यों ठीक नहीं रहेगा? अगर ठीक रहेगा तो कैसे ठीक रहेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है भैया। कहीं आपका फ्यूचर डगमगा ना जाए, कहीं आपका फ्यूचर खराब ना हो जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। वो कहते हैं ना, फिर पछतावे क्या हो, कि जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि बाद में पछताने से कुछ फायदा नहीं है। अभी आप वीडियो को 5 मिनट निकाल के कंप्लीट सुन लोगे तो आपका फायदा है, क्योंकि मैं तो वीडियो में बोल के चला जाऊंगा। इसके ऊपर आपको अपना नुकसान समझना है या नहीं, आपको अपना फायदा समझना है या नहीं, वो दोनों ही आपने डिसाइड करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। यदि आपने आज तक कभी भी सब्सक्राइब नहीं किया था तो आज कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त और आपका बिजनेस पार्टनर आयुर्वेदा कंसल्टेंट तेजपाल। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर को समझने के लिए हमें अपने थोड़े से पास्ट में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मैं आपसे एक पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक व्यक्ति या कोई भी लड़का जब स्टडी करता है, एक बेसिक स्टडी क्यों करता है? मान लीजिए कि 10th +2 तक की जो बेसिक स्टडी होती है वो किस लिए करता है? यही है ना कि उसको थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई आ जाए या उसको कोई काम धंधा भी करना पड़ जाए तो उसके बारे में मोटा मोटी नॉलेज हो, यानी कि उसको पढ़ना लिखना आ जाए। सपोज करो किसी को कहीं पे ट्रेन में जाना पड़ जाए, बस में जाना पड़ जाए, या कहीं पे पैसे देने या लेने पड़ जाए, तो कम से कम उतनी तो नॉलेज हो उसके पास। लेकिन वो नॉलेज कहाँ से आएगी? एक बेसिक स्टडी से आएगी, जो हम 10th +2 तक की मान के चलते हैं। वहीं पे अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, कुछ लड़के या लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं। वो बड़ी डिग्रियां, बड़े लेवल की स्टडी क्यों करते हैं, जिसको हम डिग्री वाली पढ़ाई भी बोल सकते हैं? इसीलिए ना कि उनको एक अच्छी जॉब मिल सके, क्योंकि बेसिक स्टडी तो 10th +2 तक हो जाती है अपना काम चलाने के लिए। लेकिन कोई जॉब अगर अच्छी चाहिए तो उसको डिग्री ही चाहिएगी। जैसे मान लीजिए MBBS की डिग्री हो गई, लॉ की डिग्री हो गई, चार्टेड अकाउंटेंट की हो गई, और भी बहुत सारी डिग्रीज ऐसी हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील, कोई CA, जो हर प्रकार के डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है आपसे, भारत के अंदर, अपने इंडिया के अंदर वैसे लोग ज्यादा हैं कि जिनके पास डिग्रियां हैं या फिर बहुत अच्छा उनका लाइफस्टाइल चल रहा है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा है, या फिर ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनका घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है? ऐसे लोग ज्यादा है ना जिनका घर मुश्किल से चल रहा है, यानी कि वो अपनी लाइफ को बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं, जी नहीं रहे। 80% से भी ज्यादा लोग ऐसे ही हैं। अब सपोज करो 20% लोगों ने एक अच्छी स्टडी अपने बच्चों की करवा दी, वो डिग्री वाली करवा दी। तो पहली तो बात, कोई भी बड़ी डिग्री लेने के लिए आज करोड़ों रुपया लग जाता है, लेकिन कोई छोटी से छोटी भी डिग्री करते हैं तो हो सकता है उस पर भी 10-20 लाख रुपया इन्वेस्ट हो जाए। क्या फिर भी जॉब पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। उनमें से भी 80%, यानी कि जो 20% लोग मैंने बताए, उनमें से भी 80% लोगों को फिर भी अपना कोई ना कोई व्यवसाय, कोई ना कोई धंधा करना पड़ता है। और 1 मिनट के लिए मान के चले कि वो 20% लोगों को, पहली तो बात है पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि जॉब मिल गई या फिर उन्होंने कोई एडजस्टमेंट करके अपना कोई काम, कोई रोजगार, कुछ स्टार्टअप कर लिया। लेकिन ज्यादा लोग तो अभी भी वही बचे हैं ना, 80%, जिनके पास कोई बड़ी डिग्री या कोई बड़ी स्टडी नहीं थी। अब उन लोगों को क्या मिलेगा? सोच के देखिए। उन लोगों को या तो कोई मजदूरी टाइप का या मजदूरी लाइन का कोई काम मिलेगा, या मजदूरी लाइन की कोई जॉब मिलेगी। जॉब तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है मजदूरी लाइन की भी, क्योंकि वहां पे भी उनकी जगह मशीनों ने ले ली, रोबोट्स ने ले ली। आप किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी कारखाने के अंदर, किसी भी सिटी के अंदर आप देख लीजिए कि आप ऑटोमेटिक मशीनों को देखोगे जो हर काम कर सकती है। अब आप कहोगे कि वहां पे भी तो लोग चलाने वाले चाहिए ना। देखिए, जहां पे जरूरत थी लाखों लोगों की, वो काम कुछ सैकड़ों लोग कर पाते हैं या हजारों लोग कर पाते हैं, तो बाकी लोगों की जॉब गई खत्म, क्योंकि उनकी डिग्री या उनकी स्टडी उतनी नहीं है कि उनको बहुत बड़ी जॉब मिल जाएगी।
अब उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोई भी अपना अपना व्यवसाय करना पड़ेगा। अब व्यवसाय पे आने के बाद बात हो जाती है पहली तो कंपटीशन की, और उससे भी बड़ी समस्या हो जाती है मोटी इन्वेस्टमेंट की, कि भाई अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट होती या मोटी पूंजी होती तो वो अपने लिए कोई बड़ी डिग्री ही नहीं कर लेते क्या, वो अपने आप की स्टडी बहुत अच्छे लेवल की नहीं कर लेते क्या, उनको अच्छी जॉब मिल जाए। तो बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। लेकिन अब आप उस ट्विस्ट पे आइए जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो समझाने के लिए आज का ये वीडियो स्टार्ट किया है। जितने भी लोग वो बचे हैं जिनके पास अभी रोजगार नहीं है, या उनको मिलता है तो कोई 8-10 हजार रुपए का मिलता है, 12 हजार का मिलता है, उसमें से भी उसका 5 हजार रुपया अप डाउन में या और खर्चे में खत्म हो जाता है, बचते हैं कितने 5 हजार। क्या उन लोगों को घर पे रोटियां नहीं खानी पड़ती, उनको भी खानी पड़ती है। क्या उन लोगों को घर नहीं चलाना पड़ता, क्या उन लोगों को प्रोडक्ट नहीं लाना पड़ता, लाना उनको भी पड़ता है। और जब अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जैसे कि अपनी आईएमसी की बात करें, वही रोजगार आपका जो रसोई में खर्च हो रहा है उन्हीं प्रोडक्टों के यूज करने से आपको एक इनकम दे रही है, उन्हीं प्रोडक्टों को यूज करवाने से आपको इनकम दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ समझदार दोस्त ये भी बोलेंगे कि भाई ये वाला काम जो हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, ये काम भी रोबोट कर लिया करेंगे। जी नहीं दोस्त, अभी तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और फ्यूचर में भी अगर कभी पॉसिबल हुआ तो बहुत समय लग जाने वाला है, बहुत समय, क्योंकि एआई अभी तक उतना इंटेलिजेंट भी नहीं हुआ है कि हम इमोशन के साथ वो सारी बातें, वो सारा फील देके आप सबको समझा पाए जैसा आज मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। क्योंकि उनकी जो भी बातें होती हैं वो एक मशीनी रूप की होती हैं, उनके अंदर इमोशन नहीं होता, उनके अंदर कब किस बात को कितना प्रेजेंट करना है, कितना लो कितना हाई, कितना कम कितना ज्यादा मोटिवेशन के साथ बोलना है, वो चीजें उनके अंदर नहीं है। एक ह्यूमन को ह्यूमन ही समझ सकता है, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी इनकम की दिक्कत को एक ह्यूमन समझ सकता है, रोबोट या मशीनें कभी नहीं समझ सकती। और वही प्रॉब्लम हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां दूर कर रही हैं। तो कुल मिला के बात का कंक्लूजन ये निकलता है कि डायरेक्ट सेलिंग का जो काम है ना, दूसरे काम के अंदर कंपटीशन भी हो जाए, यहाँ पे कंपटीशन होना बड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे लोग नेगेटिव सोचते हैं, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, और यही बात आपके लिए फायदे की है। दूसरी बात, यहाँ पे रोबोट, यहाँ पे मशीनें, यहाँ पे एआई काम नहीं कर सकता, लेकिन उनकी हेल्प से आप काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई वीडियोस आप बना रहे हैं, कोई जूम मीटिंग कर रहे हैं, वो किसी सॉफ्टवेयर या किसी टेक्निकल मशीनी चीजों की वजह से आप कर रहे हैं, लेकिन काम आपको ही यहाँ पे करना पड़ता है। हर व्यक्ति का काम अपना अपना होता है, लेकिन किसी और काम को फटाक से एआई या फटाक से रोबोट या मशीनें चेंज कर देती हैं, यहाँ पे कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। और इसी चीज का आप लोगों को फायदा उठाना है, इसी चीज को आपने लोगों को समझाना है। यदि ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक करके जाना। पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि आपने यदि कभी भी मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया था तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।